जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रो नाउअडेज। जब भी हम कुंडली में सैटर्न का नाम लेते हैं, लोगों के चेहरे पे या तो डर आ जाता है या एक अजीब सी रिस्पेक्ट। शनिदेव को केवल एक सजा देने वाला प्लैनेट के रूप में समझा जाना गलत है, क्योंकि वो हमारे सबसे बड़े टीचर भी हैं। सैटर्न या शनिदेव आपकी डिसिप्लिन, हार्डवर्क, पेशेंस और कर्मों का फल के प्रतीक हैं। ये प्लैनेट हमें शो करता है, पेशेंस देता है, ताकि हम अपने रास्ते में गिर गिर के सीखें, मैच्योर हों और असली सफलता का मजा ले सकें। आज हम देखेंगे जब सैटर्न आपके 1st to 12th हाउस में होता है तो आपकी लाइफ को वो कैसे शेप करता है। कभी चैलेंजेस के साथ, कभी ब्लेसिंग्स के साथ, लेकिन हमेशा एक लेसन के साथ। शनिदेव का रियल इफेक्ट जानना हो तो आपको अपने चार्ट में शनिदेव जहाँ बैठे हैं उस हाउस का रिजल्ट देखना होगा, और जिस हाउस को वो देख रहे हैं उस हाउस को देखना होगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टियाँ उतनी ही इफेक्टिव होती हैं जितने उनकी किसी हाउस में बैठना होता है। आपको पता है सैटर्न की 3 दृष्टि होती हैं, 3, 7 एंड 10th। तीसरी दृष्टि जहाँ जिस घर में पड़ती है उस घर में स्ट्रगल के साथ लर्निंग देते हैं। 7वीं दृष्टि जहाँ पड़ती है उस घर में आपके कर्म मेजरली पेंडिंग होते हैं सोसाइटी के साथ, और जहाँ 10वीं दृष्टि होती है शनिदेव वहाँ पे आपको हार्ड वर्क करवा के लर्निंग देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ क्वेरी हो, आपका कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करके सब्सक्राइब करिएगा। शनिदेव कर्म फल दाता है। जब आपके पहले घर में शनिदेव होते हैं तो पूरी पर्सनालिटी और जीवन दृष्टि पर गहरा असर डालते हैं। 1st हाउस या लगन हमारा चेहरा, शरीर, स्वभाव और दुनिया के सामने हम कैसे अपीयर होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न का यहाँ होना आपको डिसिप्लिन, पेशेंस और लाइफ के प्रति एक मैच्योर अप्रोच देता है। लेकिन ये प्लैनेट एक टीचर की तरह होता है जो सबक कभी आसान तरीके से नहीं देता। ये प्लेसमेंट ज़िंदगी में चैलेंजेस ला सकती है, लेकिन अगर सीख लिया तो रिवॉर्ड भी उतना ही परमानेंट होता है। अगर आपके पहले घर में शनिदेव बैठे हुए हैं या फिर तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि शनिदेव की पहले घर में पड़ रही है। पहला घर या लगन ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण घर माना जाता है, क्योंकि यहाँ से आपकी पूरी कुंडली का डायरेक्शन डिसाइड होता है। ये आपका फिजिकल अपीयरेंस, हेल्थ, कॉन्फिडेंस, थिंकिंग स्टाइल और बेसिक अप्रोच ऑफ लाइफ बताता है। यहाँ स्थित ग्रह आपके बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस को सेव करता है। पहला घर अगर स्ट्रांग होता है तो व्यक्ति कॉन्फिडेंट, प्रोएक्टिव और लाइफ में क्लियर गोल रखने वाला होता है। वहीं अगर वीक हो तो कन्फ्यूजन, हेल्थ स्ट्रगल्स और डिसीजन मेकिंग में वीकनेसेस आ सकती है। इसलिए पहला घर पूरी कुंडली में फाउंडेशन का काम करता है। शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं डिसिप्लिन, पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कार्मिक जस्टिस और स्ट्रक्चर। ये प्लेनेट हमेशा मेहनत और समय का प्रिंसिपल पर काम करता है। जल्दी सक्सेस नहीं देता, लेकिन जो देता है वो टिकाऊ होती है। शनिदेव कार्मिक डेप्थ को सेटल करते हैं और जिंदगी में ऐसे चैलेंजेस देते हैं जिससे व्यक्ति स्ट्रॉन्ग और मैच्योर बन जाए। ये प्लेनेट लॉ, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का इंडिकेटर है। पॉजिटिव पोजीशन में अगर सैटर्न होता है तो ये आपको अथॉरिटी और रिस्पेक्ट देता है, जबकि वीक पोजीशन में है अगर तो फियर, डिले या फ्रस्ट्रेशन ला सकता है। शनि का उद्देश्य हमेशा ग्रोथ होता है, चाहे वो टफ हो। अगर आपके पहले घर में शनिदेव होते हैं तो आपकी पर्सनालिटी बचपन से ही ज़्यादा सीरियस और रिस्पॉन्सिबल होगी। आप प्रैक्टिकल सोच रखते हैं और सिचुएशन को इमोशनल की बजाय लॉजिकल तरीके से हैंडल करते हैं। लाइफ के हर कदम में डिसिप्लिन और पेशेंस को इंपॉर्टेंस देते हैं। सैटर्न का प्रिंसिपल है स्लो एंड स्टडी विन द रेसेस। इस प्लेसमेंट में आपकी मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो वो लाइफ लॉन्ग रहता है। यहाँ सैटर्न होने से आप थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं। आपके इमोशंस ओपन करने के टाइम लगता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण बन सकता है। चाइल्डहुड में स्टेमिना वीक हो सकता है आपका, या जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है आपको। प्रॉपर डाइट और डिसिप्लिन फॉलो करके ये इम्प्रूव भी हो सकता है। कभी कभी आप अपनी एबिलिटी को डाउट करते हैं, लेकिन यही डाउट आपको और स्ट्रांग बनाता है जब आप अपने लिमिट्स क्रॉस करते हो। अगर आपका सैटर्न यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है, बेनिफिट से एस्पेक्ट में है, कंजंक्शन में है, या फिर फ्रेंडली साइन में है या ओन साइन में है, आप एक नेचुरल लीडर बनते हैं जो डिसिप्लिन और फेयर डिसीजन मेकिंग से टीम को गाइड करते हैं। लोग आपकी ऑनेस्टी और पेशेंस के लिए आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आपका कैरियर, हेल्थ और रिलेशनशिप में स्टेडीनेस आती है, और ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को दर्शाता है। आप जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते, जिसकी वजह से गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं आपकी लाइफ में। आप बहुत अच्छे डिसीजन मेकर हो सकते हैं। रेगुलर डिसिप्लिन से स्टेमिना हाई होता है आपका, और आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है लॉन्ग टर्म में। वहीं अगर आपका सैटर्न वीक है, यहाँ पे एनिमी साइन में है, डेबिलिटेटेड है, कंबशन में है या मेलेफिक से एस्पेक्ट में है, तो ऐसा देखा गया है कि आपको हमेशा अपने अपीयरेंस या कैपेबिलिटी को लेकर थोड़ा अनश्योर फील रहता है। सैटर्न की 7वीं दृष्टि यहाँ से शादी वाले घर में भी जा रही है आपके, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा डिले या कैरियर ग्रोथ में या नेम फेम में थोड़ा डिले देखने में मिल सकता है।
आपकी थिंकिंग हर काम को स्टार्ट करने से पहले ही नेगेटिव हो जाती होगी, जो आपकी प्रोग्रेस को रोक सकती है। आपकी बोन वीक हो सकती हैं, आपको जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। लोग आपकी सीरियस नेचर को एरोगेंस समझ सकते हैं, जिससे आपकी दोस्ती और सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट उस लेवल की नहीं रहती। अगर आपका सैटर्न यहाँ पे प्लेस्ड है और वीक रिजल्ट दे रहा है आपको, तो मैं आपको यहाँ कुछ रेमेडीज़ देना चाहूँगा। जैसे आप शनिवार को मंदिर जा सकते हैं, शनिदेव के मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। आप हर काम टाइम पर करें और कमिटमेंट के साथ उसको निभाएं। बाकी प्लैनेट वाइज और हाउसेस वाइज रिजल्ट्स देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं और कमेंट करके बताइए आपने कितना रिलेट किया और आपका सैटर्न यहाँ पे किस साइन में है। अब बात करते हैं, अगर आपके सेकंड हाउस में शनिदेव बैठे हुए हैं या शनिदेव की दृष्टि तीसरी, सातवीं या 10वीं आपके दूसरे घर में पड़ रही है, तो ये प्लेसमेंट ज़िंदगी के उन हिस्सों पर गहरा प्रभाव डालती है जो पैसे, बचपन की परवरिश और फैमिली वैल्यूज़ और अपनी स्पीच से जुड़ी होती है। सेकंड हाउस धन और संस्कार का घर भी माना जाता है और शनिदेव यहाँ होने का मतलब है इन एरियाज में डिसिप्लिन, पेशेंस और कभी कभी डिलेस का रोल रहेगा। सैटर्न एक कार्मिक टीचर है, ये आपको फाइनेंशियल मैच्योरिटी और इमोशनल कंट्रोल के पाथ पे आगे बढ़ाता है, लेकिन आसानी से नहीं। ज़िंदगी के इनिशियल फेज में स्ट्रगल हो सकती है, पर आखिर में इसका फल लंबे समय तक स्थिर रहेगा। सेकंड हाउस दिखाता है धन, बचपन का संस्कार, स्पीच, फैमिली का एनवायरनमेंट और मटेरियल पोजीशंस। यहाँ से हम अपने खाने की पसंद, बचपन की इकोनॉमिक कंडीशन और ज़िंदगी के फाइनेंशियल ग्रोथ का अंदाज़ा लगाते हैं। ये घर आपकी सेविंग और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी इंडिकेटर होता है। इसका रिलेशन आपके सेल्फ वर्थ से भी होता है। आप अपने आप को कितना वैल्यू करते हो और दुनिया के सामने कैसे एक्सप्रेस करते हो। सेकंड हाउस स्ट्रांग हो तो पैसा स्टेबल रहता है और फैमिली सपोर्ट अच्छा मिलता है, लेकिन वहीं वीक हो तो फाइनेंशियल अप एंड डाउन्स और फैमिली डिस्प्यूट हो सकते हैं। वहीं सैटर्न एक डिसिप्लिन और कार्मिक जस्टिस का प्लैनेट है। ये प्लैनेट आपको हार्ड वर्क, पेशेंस और रियलिटी चेक का लेसन देता है। फाइनेंशियली सैटर्न हमेशा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, लेकिन जल्दी पैसा नहीं देता। जब तक आप मेहनत और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाते, तब तक ये रिवॉर्ड्स डिले करता है। और फैमिली और स्पीच में सैटर्न आपको मैच्योरिटी देता है, लेकिन कभी कभी आपके टोन को थोड़ा स्ट्रिक्ट या कोल्ड बना सकता है। सैटर्न का उद्देश्य हमेशा ये होता है कि आप अपने रिसोर्सेज को सही उपयोग करें और अननेसेसरी लेविश लाइफस्टाइल से बचें। नॉर्मली सैटर्न अगर सेकंड हाउस में होता है तो आपकी शुरुआती ज़िंदगी में पैसा कमाने में स्ट्रगल होती है, लेकिन आप डिसिप्लिन से काम करते हो तो मिडिल एज के बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है। आपका बचपन काफ़ी डिसिप्लिन्ड या स्ट्रिक्ट भरा हो सकता है। पेरेंट्स या एल्डर आप पर ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं। आप अपनी बातों में डायरेक्टली बोलते हो, जो कभी ब्लंट लग सकता है, लेकिन लोग आपकी बातों को रिस्पेक्ट देते हैं। आप हर पैसा सोच समझ के खर्च करते हो, जिस वजह से फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ मेंटेन रहती हैं। खाने में लेविश चॉइस नहीं होती आपकी, आप सिंपल और हेल्दी फूड प्रेफर करते हो। अगर आपका सैटर्न यहाँ पे स्ट्रांगली प्लेस्ड है, बेनिफिक्स से एस्पेक्ट में है, कंजंक्शन में है, फ्रेंडली साइन में है या फिर ओन साइन में है, तो स्ट्रॉन्ग सैटर्न आपको लॉन्ग टर्म पैसा, प्रॉपर्टी और एसेट स्टेबल सोर्स दिखाता है। आप डिसिप्लिन और रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर आप अपनी फैमिली को रिस्पेक्टेड सोसाइटी में बनाते हो। आपके वर्ड्स लोगों के लिए प्राइसलेस होते हैं, क्योंकि आप सोच समझ कर बोलते हो। आप पैसा इन्वेस्ट करने और मैनेज करने में एक्सपर्ट होते हो। आपके अंदर फाइनेंशियल विजडम काफ़ी अच्छी होती है। आप सेटिस्फेक्शन के साथ जीते हो, अननेसेसरीली कंपटीशन नहीं करते। आपकी लाइफ स्टाइल काफ़ी स्मूथ होती है। वहीं अगर आपका मेलेफिक प्रेजेंस है यहाँ पे, कंजंक्शन में है मेलेफिक के साथ, या एस्पेक्ट में है, या नेगेटिव साइन में है, एनिमी साइन में है, तो आपको यहाँ देखने मिलेगा कि आपके पैसे आने में बहुत डिले होता है और कई बार आप गलत इन्वेस्टमेंट से लॉसेस भी फेस करते हो। फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज भी आपको बढ़ सकते हैं, जिससे आपके फैमिली में डिस्प्यूट हमेशा रहेगा। आपकी टोन कभी रूड या हार्मफुल लग सकती है, चाहे आपका इंटेंशन गलत ना हो, इसलिए लोग आपकी स्पीच को काफ़ी बार हार्श स्पीच समझते हैं। आपके फूड हैबिट के कारण डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको, या वीकनेसेस हो सकती हैं। आपको लाइफ में हेल्थ इशूज़ फेस करना पड़ेगा। कभी कभी आप अपने आप को अंडरएस्टिमेट करते हो, जो मोटिवेशन कम करता है। आपके अंदर काफ़ी बार लो सेल्फ वर्थ भी देखी गई है। अगर आपका सेकंड हाउस में सैटर्न है या एस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ पे नेगेटिवली प्लेस्ड है, तो मैं आपको कुछ रेमेडीज़ देना चाहूँगा। आप दाल, चावल और तिल का दान कर सकते हैं। आप बात करते समय सॉफ्टनेस मेंटेन कर सकते हैं। आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट का एक सिस्टमेटिक प्लान बनाइए ताकि आपकी फाइनेंशियल लॉसेस कम हो सकें। कमेंट करके बताइए आपने कितना रिलेट किया।
और आपका सैटर्न यहाँ पे किस साइन में है या किस प्लेनेट के साथ कंजंक्शन में है। बाकी प्लेनेट और हाउस वाइज रिजल्ट देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर सैटर्न आपके 3rd हाउस में है या फिर 3rd हाउस में देख रहा है अपनी 3री, 7वीं या 10वीं दृष्टि से, तो ये प्लेसमेंट आपके कम्युनिकेशन, करेज, सिबलिंग और एफर्ट्स का घर होता है। 3rd हाउस से एक ऐसा घर है जो आपकी हिम्मत, इनिशिएटिव और डेली हसल का रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न का यहाँ होना इसका मतलब ये है कि इन एरियाज़ में डिसिप्लिन, पेशेंस और मेहनत का फैक्टर हमेशा रहेगा। यहाँ सैटर्न आपको सीख देता है कि बिना स्ट्रगल के सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ज़िंदगी के इनिशियल फेज़ में आपको अपनी बातें रखने में हेजिटेशन हो सकती है, लेकिन टाइम के साथ आपकी स्पीच, लिखने की स्किल्स और डिसीजन मेकिंग बहुत मैच्योर हो जाती है। 3rd हाउस हमें दिखाता है कम्युनिकेशन, राइटिंग, करेज, शॉर्ट ट्रैवल, सिबलिंग और नेटवर्किंग स्किल्स। यहाँ से हम देखते हैं आप अपने आइडियाज़ कैसे एक्सप्रेस करते हो और अपने गोल्स के लिए कितनी मेहनत करते हो। ये हाउस आपके एवरीडे स्ट्रगल और कंसिस्टेंसी का भी इंडिकेटर है। 3रा घर मजबूत होने पर एक बोल्ड कम्युनिकेटर और प्रैक्टिकल थिंकर होते हो आप। वीक होने पर हेजिटेशन, डिलेज और सिबलिंग के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपकी। वहीं आपको पता है सैटर्न रिप्रेजेंट करता है पेशेंस, डिसिप्लिन और कार्मिक लेसन्स। जब ये 3rd हाउस में आता है तो आपको कम्युनिकेशन और करेज में मैच्योरिटी देता है, लेकिन स्लोली। ये प्लेनेट आपकी स्पीच को थोड़ा रिजर्व बनाता है। सैटर्न यहाँ हार्ड वर्क और कंटिन्यूस एफर्ट को रिवॉर्ड भी देता है, लेकिन कभी कभी सिबलिंग्स के साथ रिलेशन में ड्राइनेस आ सकती है। अगर आपके 3rd हाउस में सैटर्न होता है तो आप अपनी बात कम बोलते हो, लेकिन जब भी बोलते हो तो लोग उसे ध्यान से सुनते हैं। आप काफ़ी रिजर्व्ड कम्युनिकेशन जैसे व्यक्ति हो सकते हैं। शुरुआती ज़िंदगी में रिस्क लेने में हेजिटेशन होती होगी आपको, लेकिन एज के साथ बोल्डनेस भी आ जाती है आप में करेज आती है, लेकिन काफ़ी डिले से आती है। सिबलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर आ सकती हैं या उनके साथ थोड़ा डिस्टेंस हो सकता है आपकी लाइफ में। आप लाइफ में थोड़े थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल काम करने पसंद करते हैं। आपकी लाइफ का फोकस और अप्रोच प्रैक्टिकली ज़्यादा होता है। आप हर काम प्लान करके सिस्टमेटिकली करते हो, जो लॉन्ग टर्म में सक्सेस देता है। इट्स लाइक अ स्ट्रक्चर्ड एफर्ट्स। अगर सैटर्न आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैठा है, बेनिफिट से एस्पेक्ट में है, कंजंक्शन में है, ऑन साइन में है या फ्रेंडली साइन में है या एग्जॉल्टेड है, तो यहाँ पे सैटर्न आपकी स्पीच में मैच्योरिटी देता है, जो प्रोफेशनल लाइफ में फ़ायदेमंद होती है। आपके सिबलिंग्स आपके साथ काफ़ी लॉयल होते हैं। आप लोगों के साथ लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट और सपोर्ट का रिलेशन बनाता है। आप हिम्मत से काम लेते हो, लेकिन बिना सोचे समझे रिस्क नहीं लेते। आपकी करेज आपके विजडम से आती है। आप में एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स होती है, जो कैरियर में स्टेबिलिटी देती है आपके। आप कंसिस्टेंट हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। राइटिंग, टीचिंग और कम्युनिकेशन फील्ड में आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हो। आपकी राइटिंग और टीचिंग स्किल्स आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं प्रोफेशन के लिए। लेकिन वहीं अगर कहीं वीक है, मेलेफिक से एस्पेक्ट में है, कंजंक्शन में है, एनिमी साइन में है या डेबिलिटेड है या कंबशन में है, तो आप अपनी बात एक्सप्रेस करने में स्ट्रगल करते हो। लोग आपको गलत समझते हैं। आपको कम्युनिकेशन ब्लॉक्स फील होते होंगे। आपके सिबलिंग्स के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग और कभी कभी राइवलरी हो सकती है, और मोस्टली आपके सिबलिंग्स के साथ आपका डिस्प्यूट मेंटेन रहेंगे। आपको नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में हेजिटेशन होती है। आप इनिशिएटिव नहीं ले सकते हो। आपको फियर होता है इनिशिएट लेने का, और ये आपकी अपॉर्चुनिटी डिले करती है। छोटे सफ़र में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या डिलेज हो सकते हैं, डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। आपको छोटे सफ़र करना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। हर काम के लिए ज़्यादा सोचते हो आप। डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत स्लो होती है। आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करते हो। अगर आपका सैटर्न 3rd हाउस में है या आस्पेक्ट कर रहा है और नेगेटिवली प्लेस्ड है, तो मैं आपको यहाँ कुछ रेमेडीज़ देना चाहूँगा। अपने भाइयों के साथ एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करें और उनकी हेल्प करें। शनिदेव का मंत्र जाप करा करें आप बच्चों को डोनेट करें किताबें, पेन या स्टडी मटेरियल, और आप काफ़ी सोच समझ के बात किया करें। अपने वर्ड्स को पॉजिटिव रखें, गॉसिप्स और क्रिटिसिज्म से बचें। कमेंट करके बताइए आपने कितना रिलेट किया, और आपका सैटर्न यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है या नेगेटिवली प्लेस्ड है, या आपको क्या रिजल्ट दे रहा है। बाकी प्लैनेट और हाउस वाइज रिजल्ट देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अब अगर आपके 4th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है या उसकी 3री, 7वीं या 10वीं दृष्टि 4th हाउस में पड़ रही है, तो ये प्लेसमेंट आपके घर, मदर, सुकून, कंफर्ट जोन और इमोशनल फाउंडेशन पर सीधा प्रभाव डालती है। चौथा घर एक ऐसा घर है जो चाइल्डहुड, होम एनवायरनमेंट और इमोशनल स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न का यहाँ पे होना, इसका मतलब ये है कि आपको अपने सुकून और कंफर्ट जोन तक पहुँचने में वक्त लगता है। अर्ली लाइफ में इमोशनल रिस्ट्रिक्शंस या घर में एटमॉस्फेयर थोड़ा डिसिप्लिन हो सकता है, लेकिन समय के साथ आप अपने स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग बेस को खुद बनाते हो। 4th हाउस दिखाता है होम लाइफ, इमोशनल पीस, मदर, लैंड प्रॉपर्टी
और इनर हैप्पीनेस का हाउस होता है ये। यहाँ से हम देखते हैं आपकी मेंटल पीस, आपके मदर के साथ कैसे रिलेशंस हैं, आपके घर का एटमॉस्फेयर कैसा है। स्ट्रॉन्ग 4th हाउस होने पर इमोशनल स्टेबिलिटी, कंफर्ट और प्रॉपर्टी में गेन होता है। वहीं वीक होने पर इनर रेस्टलेसनेस होती है। आपकी मदर से आपका डिस्टेंस हो सकता है, फिजिकल या इमोशनल, या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। सैटर्न रिप्रेजेंट करता है पेशेंस, डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर। जब 4th हाउस में सैटर्न होता है तो आपके इमोशनल लाइफ में मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आता है, लेकिन अर्ली ईयर्स में कंफर्ट की कमी या इमोशनल ड्राइनेस महसूस हो सकती है। सैटर्न यहाँ सीख देता है असली सुकून हार्डवर्क के बाद मिलता है, ना कि शॉर्टकट से। अगर आपके 4th हाउस में सैटर्न होता है या आस्पेक्ट में होता है तो आपका बचपन में घर का माहौल काफ़ी डिसिप्लिन या रूल बेस्ड होगा, या थोड़ा कोल्ड और ड्राई भी हो सकता है। इमोशनल पीस आपको लाइफ में लेट मिलती है। अर्ली ईयर्स में रेस्टलेसनेस हो सकती है आपका कंफर्ट जोन काफ़ी डिले से आएगा आपकी लाइफ में। आपके मदर के साथ रिलेशनशिप में कार्मिक लेसन्स होते हैं, कभी क्लोज कभी डिस्टेंस होते हैं। इसी वजह से कभी कभी आपके मदर के बीच में आपकी काफ़ी इश्यूज़ भी होते होंगे, लड़ाइयाँ होती होंगी। घर, लैंड, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, इन सब के लिए आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। लाइफ के मिडिल फेज़ में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाता है जो लाइफ टाइम चलती है। आपकी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में काफ़ी एफर्ट्स के बाद आएगी। अगर आपका ये प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है, बेनिफिक्स से एस्पेक्ट में है, कंजंक्शन में है, या फ्रेंडली साइन में है, या ओन साइन में है सैटर्न, तो आपका घर काफ़ी स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन और सिक्योर होता है। आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी स्टेबल होती है। आपको मदर का सपोर्ट मिलता है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है, गाइडेंस मिलती है। आपकी मदर काफ़ी सपोर्टिव नेचर की होती हैं आपके लिए। लैंड, प्रॉपर्टी, हाउसेज, व्हीकल, इन सब में आपको ग्रेजुअली और सॉलिड गेन्स मिलते हैं। आफ्टर मैरिज ऑल्सो, और मदर की साइड से भी आपको, मैटरनल फैमिली साइड से भी गेन्स मिलते हैं, और वैसे प्रॉपर्टी भी, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में भी। आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हो, जो कि हार्डशिप में भी आपको स्टेबल रखता है। आपकी इनर स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। लोग आपके फैमिली वैल्यूज़ और डिसिप्लिन नेचर की तारीफ़ करते हैं। आपकी रिस्पेक्ट रहती है आपकी सोसाइटी में। वहीं अगर आपका मैलेफिक के साथ कंजंक्शन में है, वीक है प्लेसमेंट, या फिर आस्पेक्ट में है मैलेफिक के साथ, या एनिमी साइन में है, डेबिलिटेटेड है, आप इमोशनली अपने आप में रहते हो। आप काफ़ी इंट्रोवर्ट रहते हो। आपको इमोशनल आइसोलेशन पसंद होता है। आपको फीलिंग एक्सप्रेस करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपकी मदर के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फिजिकल डिस्टेंस में आप उनके साथ रह सकते हो, या अगर साथ में भी रहते होगे तो एक इमोशनली डिस्कनेक्ट फील करते होगे आप अपनी मदर के साथ। आपके प्रॉपर्टी काफ़ी डिलेज से आपको मिलेंगी, या फिर आपको डिस्प्यूट रहेगा। घर और ज़मीन के मामले में आपके डिस्प्यूट्स काफ़ी बढ़ सकते हैं। घर का माहौल कभी कभी टेंशन में या कोल्डनेस से भरा होगा। आपको घर में रहने में रेस्टलेसनेस फील होती होगी। आपके चेस्ट, लंग या इमोशनल हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे हेल्थ कंसर्न भी रहते हैं, इसको आप एक बार देखिएगा। अगर आपके 4th हाउस में सैटर्न है या एस्पेक्ट दे रहा है और आपको नेगेटिवली रिजल्ट मिल रहे हैं, तो आपको मैं कुछ यहाँ पे रेमेडीज़ देना चाहूँगा। आप अपनी माँ के साथ रिस्पेक्टफुली बात करें, उनकी सेवा करें, उनसे कम्युनिकेशन किया करें, ताकि आपका यहाँ पे कार्मिक बॉन्ड ख़त्म हो सके। आप रोज़ शनिदेव की मंत्र का जाप किया करें, हनुमान जी के मंदिर जाया करें, और हो सके तो काले कपड़े, तेल या उड़द दाल डोनेट करें। बाकी प्लेनेट और हाउसेस के रिजल्ट्स देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। और आपने कितना रिलेट किया कमेंट करके बताइए। अब अगर आपके 5th हाउस में सैटर्न होता है या सैटर्न की दृष्टि होती है, तो ये प्लेसमेंट आपकी क्रिएटिविटी, लव लाइफ, चिल्ड्रन और स्पेकुलेटिव गेन्स को दिखाता है। 5th हाउस आपके मन की शक्ति, कल्पना, रोमांस का भी घर होता है, और सैटर्न यहाँ डिसिप्लिन, डिले और मैच्योरिटी लेकर आता है। मतलब ये है कि जो चीज़ें नॉर्मली लोग अर्ली लाइफ में एंजॉय करते हैं, वो आप थोड़ी लेट एंजॉय करते हो। लेकिन इस डिले का एक फ़ायदा भी है, जब चीज़ें आती हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। 5th हाउस दिखाता है प्यार, रोमांस, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, चिल्ड्रन, स्पेकुलेशन, और ये हॉबीज़ का भी हाउस होता है। यहाँ से हम देखते हैं कि आप अपनी फीलिंग कैसे एक्सप्रेस करते हो, आपके बच्चे कैसे होंगे, और आपकी क्रिएटिविटी या इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ में कितने एक्टिव हो। स्ट्रॉन्ग 5th हाउस होने पर आपकी लव लाइफ चार्मिंग होती है, चिल्ड्रन से खुशी मिलती है और माइंड क्रिएटिव होता है। वहीं वीक होने पर डिले, मिसअंडरस्टैंडिंग और हॉबीज़ में इंटरेस्ट कम हो सकता है। सैटर्न यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डिसिप्लिन, हार्डवर्क, पेशेंस, स्ट्रक्चर। सैटर्न जब यहाँ 5th हाउस में आता है तो लव लाइफ में पेशेंस सिखाता है, बच्चों के साथ रिलेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है आपको, क्रिएटिविटी को एक फोकस डायरेक्शन में लेकर जाता है। ये प्लेसमेंट लाइफ में ये मैसेज देता है कि इमोशनल और क्रिएटिव प्लेजर्स का असली मज़ा तब आता है जब आप उनके लिए मेहनत करते हो।
सैटर्न अगर आपके 5th हाउस में होता है या एस्पेक्ट कर रहा है तो आपके लव अफेयर्स लेट स्टार्ट होते हैं या थोड़े स्ट्रगल के बाद स्टेबल बनते हैं। अर्ली हार्ट ब्रेक्स देखने को मिलते हैं आपको, आपकी लव लाइफ काफ़ी डिलेड हो जाती है। आप अपने बच्चों के लिए एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल होते हो, लेकिन कभी कभी स्ट्रिक्ट नेचर से गैप बन सकता है। आप एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग लाइफ जी सकते हो। आपकी क्रिएटिविटी स्ट्रक्चर्ड होती है, आप चीज़ें प्लान करके रखते हो। इम्पल्सिवली अप्रोच नहीं होती आपकी, आप काफ़ी कंट्रोल्ड वे में क्रिएटिविटी करते हो। स्टॉक मार्केट या गैम्बलिंग में रिस्क नहीं लेते आप, सेफ और टेस्टेड इन्वेस्टमेंट पसंद करते हो आप काफ़ी केयरफुली स्पेकुलेशन मार्केट में आप ट्रेड करते हो। रोमांस में आप ज़्यादा प्लेफुल नहीं होते, आपके लिए रिलेशनशिप एक कमिटमेंट होता है। आप काफ़ी सीरियस होते हो जब आप लव लाइफ में जाते हो। अगर आपका सैटर्न यहाँ पे स्ट्रांगली प्लेस्ड है, बेनिफिक्स से एस्पेक्ट में है, कंजंक्शन में है, या फिर फ्रेंडली साइन में है या ओन साइन में है, एक्सॉल्टेड है, तो रिलेशनशिप एकदम स्टेबल होती है आपकी। पार्टनर आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ बन के आता है। आपका पार्टनर आपके लिए काफ़ी लॉयल और ऑनेस्ट भी होता है। आपके बच्चे डिसिप्लिन्ड होते हैं, टैलेंटेड होते हैं और सक्सेसफुल बनते हैं। इनमें क्रिएटिविटी काफ़ी हाई लेवल की होती है, काफ़ी टैलेंटेड बच्चे होते हैं आपके। आप अपने क्रिएटिव टैलेंट्स को प्रैक्टिकल यूज़ में लाते हो, जिससे कैरियर में फ़ायदा होता है आपको। हो सकता है आपका कैरियर ही क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको सक्सेस मिलती है, शॉर्ट टर्म रिस्क आप अवॉइड करते हो। आपको स्लो एंड स्टीडी गेंस पसंद हैं, ना कि शॉर्ट टर्म गेंस। आप टीचिंग, गाइडिंग या काउंसलिंग में बहुत अच्छे होते हो। लोग आपकी एडवाइसेस को फॉलो करते हैं, उनको वैल्यू करते हैं और आप एक रिस्पेक्टेड मेंटोर बनते हो। वहीं अगर आपका वीक है, मैलिफिक्स के एस्पेक्ट में है, कंजंक्शन में है, डेबिलिटेटेड है, कंबशन में है या एनिमी साइन में है, तो आपको आपकी लाइफ में चाइल्ड बर्थ में डिले देखने मिलेगा। स्ट्रगल्स फील हो सकती हैं। आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग, ब्रेकअप या लोनलीनेस आ सकता है। लव लाइफ काफ़ी स्ट्रगल भरी रह सकती है आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो सकती है। कभी कभी आपको लगता है कि क्रिएटिविटी फ्लो नहीं हो रहा है और काफ़ी इमेजिनेशन करने के बाद भी या फिर मेहनत करने के बाद भी आपके अंदर कोई क्रिएटिव थॉट नहीं आएगा। आपकी फ़न एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट कम होता है, ज़्यादा सीरियस रहना पसंद करते हो लाइफ में, ज़्यादा सीरियस अप्रोच लाइफ में आप लाते हो। कभी कभी ये ओवर सीरियसनेस भी हो जाती है। गलत डिसीजन से स्पेकुलेटिव फील्ड में आपको लॉसेस हो सकते हैं, इसलिए मार्केट में ट्रेड सोच समझ के करें। अगर आपके 5th हाउस में सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है या बैठा है और आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है, तो मैं आपको यहाँ कुछ रेमेडीज़ देना चाहूँगा। आप बच्चों से प्यार करें, उनकी हेल्प करें, बच्चों को बुक्स या खिलौने गिफ्ट करें। शनिवार को शनि चालीसा पढ़ा करें। स्टॉक मार्केट या स्पेकुलेशन में बिना रिसर्च के एंट्री ना लें। आप अपने गुरुजनों को सम्मान करें, उनकी सेवा करें। कमेंट करके बताइए आपने कितना रेजोनेट किया और आपका सैटर्न यहाँ पे आपको क्या रिजल्ट दे रहा है। बाकी प्लैनेट वाइज रिजल्ट देखने के लिए या हाउसेस वाइज रिजल्ट देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। शनिदेव जब आपके 6वें घर में होते हैं या फिर दृष्टि देते हैं 3री, 7वीं या 10वीं, तो ये प्लेसमेंट आपके रूटीन लाइफ, काम करने का तरीका, कंपटीशन, हेल्थ और दूसरों की सेवा के क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डालती है। 6th हाउस एक ऐसा घर है जो आपके डिसिप्लिन, फाइटिंग स्पिरिट और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का टेस्ट करता है। शनिदेव यहाँ आपको सिखाते हैं कि दुश्मन, डिसीजेस और डेली लाइफ की प्रॉब्लम को पेशेंस और स्ट्रेटेजी के साथ कैसे जीता जाता है। ये प्लेसमेंट लाइफ में आपको कार्मिक टेस्ट देते हैं, लेकिन जब आप उन्हें पास कर लेते हो तो आप एक अनबीटेबल वॉरियर बन जाते हो। 6th हाउस से हम देखते हैं रोजी रोटी, डेली वर्क रूटीन, कॉम्पिटिटर्स, एनिमी, लोन, डिसीजेस और सेवा का घर होता है ये। यहाँ से हम देखते हैं कि आप अपने डेली स्ट्रगल को कैसे हैंडल करते हो, हेल्थ इशूज़ कैसे मैनेज करते हो और आपका काम के प्रति डिसिप्लिन कैसा है। स्ट्रॉन्ग 6th हाउस होने पर आप कंपटीशन में जीतते हो, डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल रखते हो और हेल्थ का ध्यान रखते हो। वहीं अगर 6th हाउस वीक है तो आपको लेजीनेस, डेप्थ प्रॉब्लम्स या हेल्थ स्ट्रगल आ सकते हैं। सैटर्न डिसिप्लिन, मेहनत, पेशेंस और कार्मिक जस्टिस का प्रतीक है। जब ये 6th हाउस में होता है तो ये आपके एनिमी को डिफीट करने की शक्ति देता है, लेकिन कभी कभी आपको क्रॉनिक डिसीज़ या स्लो प्रोग्रेस का सामना भी करना पड़ता है आपको। शनिदेव यहाँ एक टीचर की तरह होते हैं जो कहते हैं हर स्ट्रगल एक ट्रेनिंग है और तुम्हें हर बार पास होना है। 6th हाउस में सैटर्न होने से आप मुश्किल से मुश्किल कंपटीशन में सर्वाइव करते हो, लेकिन आपकी विनिंग रेट बहुत स्लो होता है और काफ़ी मेहनत के बाद आता है, जो आपके कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। आपके लोन क्लियर होने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार क्लियर हो जाए तो फिर दोबारा ट्रैप नहीं होते।
हिडन एनिमीज़ को आप समय के साथ पहचान लेते हो, पेशेंस से उन्हें डिफीट करते हो। आप डिसिप्लिन के साथ काम करते हो, लेकिन मोनोटोनी कभी कभी आपको बोर कर सकती है। उस लंबी चलने वाले हेल्थ इश्यूज़ का रिस्क होता है आपको, इसलिए प्रिवेंटिव केयर ज़रूरी है। इसलिए आप क्रोनिक हेल्थ डिसीजेज़ की रेगुलर चेकअप करवाया करिए। अगर यहाँ पे 6th हाउस में आपका सैटर्न स्ट्रांग होकर बैठा है, बेनिफिक्स एस्पेक्ट में है, कंजंक्शन में है, या फिर एक्सॉल्टेड है, या फिर फ्रेंडली साइन या ओन साइन में है, तो शनिदेव आपको यहाँ पर स्ट्रांग होने पर दुश्मन खुद पीछे हट जाए ऐसी ताकत देते हैं। आपका नाम रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है, आपकी जीत होती है आपके दुश्मनों पे। अब वो दुश्मन कोई भी हो सकता है, ऑफिस एनवायरनमेंट में, पॉलिटिक्स हो या फिर डेली लाइफ में। काम में धीरे धीरे लेकिन स्टीडी प्रमोशन मिलता है आपको। आगे बढ़ने के साथ हेल्थ इंप्रूव होती है आपकी, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल का आपको रिवॉर्ड मिलता है। आपकी एज के साथ आपकी हेल्थ काफ़ी स्ट्रांग होती है, आपके डेब्ट क्लियरेंस हो जाते हैं, सेविंग एक्यूमुलेट होती है आपकी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी अच्छी होती है। आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को लॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीके से सॉल्व करते हो, आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। वहीं अगर वीक है या मेलेफिक में एस्पेक्ट है, कंजंक्शन में है, या फिर एनिमी साइन में है, या डेबिलिटेटेड है, कंबशन में है, तो बार बार छोटी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं लाइफ में। जेलेसी फ्रॉम पीपल और या कॉम्पिटिटर बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपकी लाइफ में, जिससे आपकी ग्रोथ काफ़ी डिले हो सकती है। लोन चुकाने में आपको मुश्किल हो सकती है, इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ सकता है, आप डेब्ट ट्रैप में फंस सकते हो। जॉब या बिजनेस में वर्कलोड ज़्यादा होता है, आपको एप्रिसिएशन कम मिलता है, वर्क स्ट्रेस ज़्यादा रहता है आपको। डेली डिसिप्लिन मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, आपकी डेली लाइफ में काफ़ी लेजीनेस रहती है। अगर 6th हाउस में आपका शनि देव हैं या दृष्टि दे रहे हैं और नेगेटिव प्लेस्ड हैं, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ रेमेडीज़ देना चाहूँगा। जैसे आप गरीब या मजदूर लोगों की मदद कर सकते हैं, आप उन्हें खाना खिला सकते हैं, शनिदेव का मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, छोटी बड़ी बातों में अननेसेसरी फाइट से बचें, डेली एक्सरसाइज और सात्विक आहार से आपकी हेल्थ स्ट्रांग रहेगी। कमेंट करके बताइए आपने कितना रेजोनेट किया, और आपके शनिदेव किस राशि में बैठ के यहाँ पे देख रहे हैं या किस राशि में बैठे हैं यहाँ पे। बाकी प्लेनेट और हाउस वाइज रिजल्ट देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अब बात करें जब शनिदेव आपके 7th हाउस में होते हैं या दृष्टि दे रहे होते हैं, अपनी तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि, तो ये प्लेसमेंट व्यक्ति के संबंध, विवाह, बिजनेस पार्टनरशिप, पब्लिक डीलिंग पर गहरा प्रभाव डालती है। 7th हाउस हमारे जीवन के दूसरे आधे हिस्से का प्रतीक है। यहाँ से हम लाइफ पार्टनर, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स और समाज के साथ अपने रिश्ते का पता लगाते हैं। सैटर्न यहाँ एक टेस्ट मास्टर की तरह होता है, जो कहता है मैं तुम्हारे रिश्तों को टेस्ट करूंगा, तुम्हारे पेशेंस देखूंगा और तभी तुम्हें रियल कंपेनियनशिप का रिवॉर्ड दूंगा। 7th हाउस दिखाता है हमारी मैरिज, स्पाउस, पार्टनरशिप, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स और पब्लिक इमेज का भी घर होता है ये। यहाँ आपके इंटरपर्सनल डीलिंग और बैलेंस मेकिंग एबिलिटी के प्रतीक है। स्ट्रॉन्ग 7th हाउस होने पर रिश्तों में स्टेबिलिटी, लॉयल्टी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। वीक होने पर मिसअंडरस्टैंडिंग, डिलेज या ट्रस्ट इशूज़ भी आ सकते हैं। सैटर्न दिखाता है डिसिप्लिन, पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कार्मिक लेसन्स। जब ये 7th हाउस में होता है तो ये रिश्तों को डेप्थ देता है, लेकिन कमिटमेंट में डिले या इनिशियल स्ट्रगल भी ला सकता है। ये प्लेसमेंट सिखाता है कि प्यार में सिर्फ इमोशंस नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैच्योरिटी भी ज़रूरी है। 7th हाउस में शनिदेव के होने पे आपको शादी में डिले दिख सकता है, लेकिन जब भी आपकी शादी होती है तो वो काफ़ी स्टेबल होती है। आपका स्पाउस सैटर्न रूल्ड हो सकता है या सैटर्न की क्वालिटीज़ रख सकता है। आप कैजुअल रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं होते, सिर्फ लॉन्ग टर्म बॉन्ड चाहते हैं। आपको शॉर्ट टर्म सिचुएशनशिप ये सब चीज़ें पसंद नहीं होती लाइफ में। आपका स्पाउस उम्र में या आप मेंटली आपसे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो सकता है, और मिनिमम यहाँ पे देखा गया है या तो एज में अगर गैप होता है तो वो 5 to 10 ईयर्स होता है, लेकिन अगर मेंटली गैप होता है तो पार्टनर काफ़ी सीरियस होता है। पार्टनरशिप में अकाउंटेबिलिटी हाई होती है, आप धीरे धीरे ग्रो करते हो, आप बिजनेस काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हो। आपके रिश्तों में शुरुआत में ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म चलता है। अगर आपका सैटर्न यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है, बेनिफिक ग्रहों के साथ कंजंक्शन में है, एस्पेक्ट में है या फिर फ्रेंडली साइन में है, तो यहाँ पे आपको लॉयल और सपोर्टिव पार्टनर मिलेगा। आपका स्पाउस लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आता है, हर स्ट्रगल में आपका साथ देता है। आपका बिजनेस पार्टनर ट्रस्टवर्दी होते हैं, लॉन्ग टर्म गेन्स होते हैं आपको, और आपकी पार्टनरशिप एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप कहलाती है। पब्लिक इमेज आपकी स्ट्रांग होती है, लोग आप पर भरोसा करते हैं और आपकी रेपुटेशन सोसाइटी में बहुत अच्छी होती है। शादी में प्यार और अंडरस्टैंडिंग साल दर साल बढ़ता है आपकी मैरिज जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी मैरिज और काफ़ी इम्प्रूव होती जाएगी।
आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट और कोर्ट केसेस में आपको फ़ायदा होता है। सैटर्न की प्लेसमेंट आपको लीगल मैटर में बहुत ज़्यादा फेवर करती है। लेकिन वहीं अगर कहीं वीक है, मैलेफिक्स के एस्पेक्ट में है, कंजंक्शन में है, एनिमी साइन में है, या डेबिलिटेटेड है, या कंबशन में है, तो आपके आर्ग्यूमेंट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग स्पाउस के साथ एक कॉमन हो सकती है। आपके मैरिज में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। पार्टनरशिप में बिट्रेल या फाइनेंशियल लॉस का रिस्क भी होता है। यहाँ पे आपको बिजनेस में लॉसेस दिखेंगे। पब्लिक इमेज पे आपके फॉल्स एलिगेशंस का थ्रेट भी हो सकता है, जो आपके रेपुटेशन को ख़राब कर सकता है। रिश्तों में फेथ डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है आपके ट्रस्ट इशूज़ भी बढ़ जाते हैं टाइमली। लाइफ के कुछ पार्ट में इमोशनल आइसोलेशन आप फील कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई भी नहीं है और आप एक लोनलीनेस फेज से गुजरेंगे। अगर आपका 7th हाउस में शनिदेव दृष्टि दे रहे हैं या बैठ के नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा, रेमेडीज़ देना चाहूँगा। स्पाउस की फीलिंग और नीड्स का रिस्पेक्ट करें, आप बुजुर्गों की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी रखें, चाहे वो बिजनेस हो या मैरिड लाइफ। ट्रस्ट तोड़ने वाला काम ना करें। कमेंट करके बताइए आपने कितना रिलेट किया। 7th हाउस में आपका सैटर्न पॉजिटिवली प्लेस्ड है या नेगेटिवली प्लेस्ड है, और किस राशि में प्लेस्ड है। बाकी प्लेनेट के और हाउसेस वाइज रिजल्ट देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अब बात करें शनिदेव जो आपके 8वें घर में होते हैं या 8वें घर में अपनी तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि से देखते हैं, तब ये एक ऐसी पोजीशन होती है जो जीवन का सबसे गहरे, मिस्टीरियस और ट्रांसफॉर्मेशन वाले एरिया को छूती है। 8th हाउस आपके हिडन फियर्स, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जॉइंट फाइनेंसेस, इनहेरिटेंस और लाइफ डेथ के रहस्यों का प्रतीक है। सैटर्न यहाँ एक कार्मिक गेटकीपर की तरह होता है, जो आपको सिखाता है कि सच्ची पावर और स्टेबिलिटी तब आती है जब आप अपने फियर्स का सामना करते हो और पेशेंस से जीवन सुधार देते हो। ये प्लेसमेंट एक टफ टीचर की तरह होता है, जो पहले टेस्ट देता है और बाद में सिखाता है। 8th हाउस हमें दिखाता है सीक्रेट्स, ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ, जॉइंट एसेट्स, स्पाउस की इनकम, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस, अकल्ट साइंस और हिडन एनर्जीज का भी घर होता है। ये क्राइसिस के बाद होने वाले ग्रोथ का प्रतीक है। स्ट्रांग होने पर पर्सन को ज्ञान, धैर्य और फाइनेंशियल डेप्थ भी मिलती है। वीक होने पर अननेसेसरी फियर, लॉसेस और हेल्थ चैलेंजेस आ सकते हैं। सैटर्न रिप्रेजेंट करता है डिसिप्लिन, कार्मिक लेसन्स, पेशेंस, मैच्योरिटी, हार्डशिप और प्रैक्टिकलिटी। जब ये 8th हाउस में होता है तो ये आपको हार्डशिप के थ्रू मैच्योरिटी देता है। यह प्लेसमेंट अकल्ट नॉलेज, डीप रिसर्च और इमोशनल रिसाइलेंस का भी स्ट्रांग बनाता है, लेकिन शुरुआत में चैलेंजेस के साथ। 8th हाउस में आपका सैटर्न अगर होता है तो शादी के बाद आपके जॉइंट एसेट या इनहेरिटेंस में आपको फ़ायदा लेट मिलता है। आपको अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, साइकोलॉजी में स्ट्रांग इंटरेस्ट हो सकता है और आप काफ़ी मिस्टीरियस किस्म के इंसान होंगे। लाइफ में बड़े चेंजेस हार्डशिप के बाद आते हैं, जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा स्ट्रगल्स की थ्रू होती है। आप अपनी प्राइवेट लाइफ दूसरों के सामने ज़्यादा नहीं खोलते। आप काफ़ी प्राइवेसी या इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हो सकते हैं। अगर हेल्थ का ध्यान रखा जाए तो लॉन्गेटिविटी अच्छी होती है आपकी। आप काफ़ी लंबा जीते हो। अगर यहाँ पे सैटर्न स्ट्रांग होकर बैठा है, बेनिफिक में, एस्पेक्ट में है, कंजंक्शन में है, फ्रेंडली साइन में है, एक्सॉल्टेड है, तो आपको देखने मिलेगा कि आपकी स्पाउस की इनकम या शेयर्ड वेल्थ से स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती है। इन्वेस्टिगेशन, मेडिसिन, माइनिंग, एस्ट्रोलॉजी, इंश्योरेंस में आपको सक्सेस मिलती है अगर आप इन फील्ड्स में रिसर्च करते हो या फिर इन फील्ड में आप काम करते हो, तो आपको काफ़ी सक्सेस देखने मिलती है। अकल्ट और हिडन साइंस में आपको नॉलेज अच्छी होती है, जिससे लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपके लाइफ में जो भी हार्ड टाइम्स आते हैं, जब आप उनका सामना करते हो तो काफ़ी काम और पेशेंसली करते हो। प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल वेल्थ का फ़ायदा आपको मिलता है। यहाँ पे आपको इनहेरिटेंस गेन होता है। लेकिन अगर कहीं वीक है आपका सैटर्न, यहाँ पे मैलेफिक से एस्पेक्ट में है, कंजंक्शन में है, डेबिलिटेटेड है, कंबशन में है, तो आपको बिजनेस या स्पाउसेस के साथ शेयर वेल्थ में लॉसेस हो सकते हैं। आपके जो भी जॉइंट एसेट होंगे उसमें आपको लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। क्रॉनिक इलनेस या सडन सर्जरीज का भी रिस्क हो सकता है आपको। आप लाइफ में बड़े डिसीजन लेने से डरते होंगे। आपको ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा डर लगता होगा। मैरिज में इमोशनल डिस्टेंस या सस्पिशियस या सेपरेशन आ सकता है। आपकी रिलेशनशिप स्ट्रेसफुल हो सकती है। लाइफ में अप एंड डाउन ज़्यादा होते हैं। पीस सस्टेन करना मुश्किल हो जाती है। इन शॉर्ट आपकी स्ट्रगल भरी लाइफ हो जाती है। अगर आपके सैटर्न यहाँ पे आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो मैं आपको यहाँ कुछ रेमेडीज़ देना चाहूँगा। आप गरीबों की मदद करें, उनकी ब्लेसिंग्स लें। आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। फाइनेंसेस में ट्रांसपेरेंसी रखें, चाहे रिलेशनशिप हो या फिर बिजनेस पार्टनरशिप। फ्रॉड या चीटिंग से दूर रहें।
मेडिटेशन और मंत्र जाप से मेंटल पीस और क्लैरिटी आपको आएगी। कमेंट करके बताइए आपने कितना रेजोनेट किया और आपका सैटर्न यहाँ पे किस साइन में बैठा है और स्ट्रॉन्ग है या वीक है। बाकी प्लैनेट और हाउसेस के रिजल्ट्स देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अब बात करें अगर आपके 9th हाउस में सैटर्न बैठे हैं या फिर तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये एक ऐसी प्लेसमेंट होती है जो आपके धर्म, बिलीफ सिस्टम, हायर एजुकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल और लाइफ फिलॉसफी को सीधा प्रभावित करती है। 9th हाउस लाइफ के पर्पस और आपके मोरल कंपस का घर होता है और सैटर्न यहाँ आके इसमें डिसिप्लिन, प्रैक्टिकलिटी, लेकिन कभी कभी रिजिडिटी भी ला देता है। ये प्लेसमेंट आपको सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और विजडम सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि रियल लाइफ के हार्डशिप और एक्सपीरियंसेस से मिलता है। सैटर्न यहाँ एक स्ट्रिक्ट गुरु की तरह होता है जो आपके बिलीफ सिस्टम को टेस्ट करता है, गलत सोच को तोड़ता है और आपको धैर्य और सत्य के रास्ते पर चलना सिखाता है। 9th हाउस से देखा जाता है धर्म, फिलॉसफी, रिलीजन, एथिक्स, हायर एजुकेशन, गुरु, लॉन्ग जर्नी और लीगल मैटर्स का भी प्रतीक होता है। ये आपकी थिंकिंग को ब्रॉड करता है और स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है। स्ट्रांग होने पर यह ज्ञान, रिस्पेक्ट और हायर स्टेटस देता है। वहीं अगर 9th हाउस आपका वीक होता है तो रॉन्ग बिलीव्स, लीगल इश्यूज या गुरु से दिक्कतें देता है। सैटर्न डिसिप्लिन, कर्मा, पेशेंस, स्ट्रिक्टनेस, मैच्योरिटी और प्रैक्टिकलिटी विजडम का प्रतीक है। 9th हाउस में सैटर्न अगर आता है तो ये आपको ज्ञान के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। ये लाइफ फिलॉसफी को स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन इनिशियल ईयर्स में बिलीफ सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अगर 9th हाउस में आपका सैटर्न होता है तो रिलीजन में आपका फेथ होता है, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। लॉजिक और प्रूफ चाहते हो। आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हो रिलीजन के प्रति। स्टडीज़ या डिग्री लेट कंप्लीट हो सकती है आपकी, लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है। मतलब भले ही आपके परसेंटेज कम हो, लेकिन आपकी नॉलेज बाकी लोगों से ज़्यादा होगी। रिचुअल और कस्टम्स में डिसिप्लिन पसंद करते हो। आप सारे बिलीव्स बहुत रिस्पेक्टफुली फॉलो करते हो। आपकी जर्नी लिमिटेड होती है लेकिन इम्पैक्टफुल होती है। आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म ट्रैवल करना पसंद नहीं करते होंगे। राइट और रॉन्ग का क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है आपको स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस रहती है। अगर आपका सैटर्न यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होकर दृष्टि दे रहा है या बैठा है, बेनिफिक्स एस्पेक्ट में है, कंजंक्शन में है, ओन साइन में है, एक्सॉल्टेड है या फ्रेंडली साइन में है, तो आपका ज्ञान और एक्सपीरियंस से लोग आपकी एडवाइसेस लेते हैं। आप एक बहुत वाइस और रिस्पेक्टेड टीचर बनते हैं। आपका एजुकेशन फील्ड में मास्टरी लाते हैं। आपकी हायर एजुकेशन काफ़ी स्टेबल होती है। टेम्पल, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन या धार्मिक सेवा में आपको रिस्पेक्ट मिलती है। आप किसी मंदिर या किसी मठ के रिलीजियस अथॉरिटी भी हो सकते हैं। लीगल फील्ड, टीचिंग, रिसर्च, इन सब चीज़ों में आपको सक्सेस मिलती है। आपकी फ़िलॉसफी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। लाइफ में एक गुरु का आशीर्वाद आपको मिलता है जो आपको हर कदम पे गाइड करता है। यू आर गाइडेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मेंटोर। वहीं अगर कहीं वीक है आपका सैटर्न, मैलेफिक से एस्पेक्ट में है, कंजंक्शन में है, डेबिलिटेटेड है, कंबशन में है या एनिमी साइन में है, तो आप अपने फेथ में एक्सट्रीम स्टबर्न नेचर के हो सकते हैं। आपके जो बिलीव्स हैं आप उनके अलावा किसी को कुछ मानेंगे ही नहीं। आपकी डिग्री इनकम्प्लीट रह सकती है या कई बार ब्रेक ले लेके आपने कंप्लीट की होगी। आपकी हायर एजुकेशन में काफ़ी डिलेज आपको देखने मिले होंगे। आपके मेंटोर से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या बेट्रेयल हो सकता है। आप अपने गुरु से ही कॉन्फ्लिक्ट कर बैठेंगे। कोर्ट केसेस या लॉ रिलेटेड चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। लीगल ट्रबल्स आपकी लाइफ में काफ़ी फ्रिक्वेंटली आते रहेंगे। न्यू आइडिया एक्सेप्ट करने में आपको बहुत टाइम लगता है। आपको चेंज करना बिल्कुल पसंद नहीं है अपने आप को। अगर आपका सैटर्न यहाँ बैठ के आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है तो मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा, कुछ रेमेडीज़ देना चाहूँगा। अपने गुरु और पेरेंट्स का आशीर्वाद लेना आपकी प्रायोरिटी बनाइए। शनिदेव को तेल का अभिषेक करा करें। किसी गरीब स्टूडेंट की फ़ीस भरना या बुक्स देना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। डेली स्पिरिचुअल नॉलेज लेने की हैबिट बनाइए। आप भागवत गीता या कोई भी स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी के थॉट से या बिलीफ से एग्री ना भी करें तो भी किसी का अपमान ना करें, किसी ट्रेडिशंस का अपमान ना करें। कमेंट करके बताइए आपने कितना रिलेट किया और आपका सैटर्न यहाँ पे पॉजिटिव बैठा है या नेगेटिव बैठा है। बाकी प्लेनेट और हाउस वाइज रिजल्ट देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अब अगर बात करें आपका सैटर्न 10th हाउस में बैठा है, अपनी तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि से उसे देख रहा है, तो ये एक बहुत ही पावरफुल प्लेसमेंट होती है क्योंकि 10th हाउस आपके कैरियर, पब्लिक इमेज, रेपुटेशन और कार्मिक ड्यूटीज़ का भी घर होता है। सैटर्न यहाँ अपने दिग्बल, डायरेक्शन, स्ट्रेंथ में भी होता है।
इसलिए ये प्लेसमेंट काफ़ी इम्पैक्टफुल मानी जाती है। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लाती है। लेकिन सक्सेस का भी रास्ता आसान नहीं होता। सैटर्न एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह होता है, पहले टेस्ट लेता है फिर रिवॉर्ड देता है। ये प्लेसमेंट आपको पेशेंस, डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ अपने कैरियर के पीक तक पहुंचाती है। 10th हाउस से हम देखते हैं प्रोफेशन, अथॉरिटी, रेपुटेशन, स्टेटस, गवर्नमेंट रिलेशंस, कर्मा और पब्लिक लाइफ। यहाँ आपके कार्मिक पाथ को भी दिखाया जाता है। आप काम किस तरह करते हो, सोसाइटी आपको किस नज़र से देखती है। सैटर्न हार्ड वर्क, पेशेंस, स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन, अथॉरिटी, कर्मा और लाइफ लेसन का प्रतीक है। 10th हाउस में ये आपके कैरियर डायरेक्शन को एक सॉलिड करता है, लेकिन टेस्ट के साथ। 10th हाउस में अगर सैटर्न आपका बैठा होता है या दृष्टि दे रहा है तो शुरू में आपको स्ट्रगल्स होती हैं, लेकिन मेहनत का फल हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। आपका कैरियर स्लो हो सकता है बट स्टेडली ग्रोथ करेगा। आपकी अथॉरिटी अपने काम के ज़रिए आती है, आपके शॉर्टकट से नहीं आती है। आपको रिस्पेक्ट आपके हार्ड वर्क से ही मिलेगी। डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके करियर का बेस बन जाती है। आपके वर्क एथिक्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। नेम ऑफ फेम आपकी लाइफ में लेट आता है लेकिन परमानेंट होता है। आपको रिकॉग्निशन काफ़ी डिले मिल सकता है, लेकिन आप लेगेसी छोड़ के जाते हैं। लोग आपको डिपेंडेबल और सीरियस प्रोफेशनल के रूप में देखते हैं। आपकी पब्लिक इमेज एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की होती है। अगर आपका सैटर्न यहाँ पे स्ट्रांगली प्लेस्ड है, बेनिफिक से एस्पेक्ट में है, कंजंक्शन में है, फ्रेंडली साइन में है, ओन साइन में है या एग्जॉल्टेड है, तो गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट टॉप लेवल की पोजीशन आपको मिलती है। आप किसी हाई अथॉरिटी पोजीशन में ही काम करते हैं। आपका नाम एक बार बन गया तो लंबे समय तक टिकता है। आपका नाम आपकी लेगेसी छोड़ के जाता है। फाइनेंशियल लाइफ स्टेबल और सिक्योर रहती है। आपकी इनकम काफ़ी स्टेबल रहती है। सीनियर्स और हाई अथॉरिटीज़ का सपोर्ट मिलता है आपको। यू विल गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम सीनियर्स। ईमानदारी और डिसिप्लिन के लिए लोग आपको एडमायर करते हैं। आपकी इंटीग्रिटी को लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। वहीं अगर कहीं आपका मैलिफिक के साथ कंजंक्शन में है, आस्पेक्ट में है, या डेबिलिटेटेड है, कंबशन में है या एनिमी साइन में है, तो बार बार आपको जॉब लॉसेस का फेस करना पड़ सकता है। प्रमोशन में डिले हो सकता है या बिजनेस में लॉस हो सकता है। आपको कई बार कैरियर में सेटबैक्स देखने मिलेंगे। बॉस या सीनियर्स के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आपके अथॉरिटी फिगर्स के साथ काफ़ी फ्रिक्वेंट होते हैं। कैरियर में एक स्टेबल पोजीशन तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता है आपको। आप काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद स्टेबिलिटी पा सकते हैं अपनी लाइफ में। आपको काफ़ी डिलेज देखने में मिलेंगे। किसी गलत र्यूमर से, किसी गलत एक्यूजेशन से, किसी गलत आरोप से या र्यूमर से आपका नाम खराब हो सकता है, जो आपकी रेपुटेशन के लिए एक चैलेंजेस बन के आ सकता है। बड़े काम का प्रेशर लेने में आपको हेजिटेशन होती है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में बहुत फियरफुल फील करते हैं आप। अगर सैटर्न 10th हाउस में बैठा है या दृष्टि दे रहा है नेगेटिव होके, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ रेमेडीज़ देना चाहूँगा। बुजुर्ग और सीनियर लोगों की आप हेल्प करिए। शनिदेव की कृपा के लिए दान करिए। कैरियर में किसी तरह का डिसऑनेस्टी अवॉइड करें। बॉस और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ बदतमीजी ना करें। कमेंट करके बताइए आपने कितना रेजोनेट किया और आपका सैटर्न 10th हाउस में नेगेटिव होकर प्लेस्ड है या पॉजिटिव होकर प्लेस्ड है। अब बाकी प्लैनेट और हाउसेस के रिजल्ट्स देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अब बात की जाए अगर शनिदेव आपके 11th हाउस में बैठे हैं या दृष्टि दे रहे हैं, अपनी तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि दे रहे हैं, तो ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जो आपकी इनकम, गेंस और लॉन्ग टर्म ड्रीम्स से डायरेक्ट कनेक्शन रखती है। 11th हाउस लाभ भाव के नाम से जाना जाता है, जहाँ आपके सारे एफर्ट्स का फाइनल रिजल्ट दिखता है। सैटर्न यहाँ आके आपको सिखाता है कि अपने पूरे होते हैं, लेकिन पेशेंस और डेडिकेशन के साथ। शनि आपको शॉर्टकट नहीं लेने देता, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने पे जोर देता है। ये प्लेसमेंट दोस्तों, सोशल सर्किल और नेटवर्किंग में भी डिसिप्लिन लाता है, लेकिन हर कनेक्शन में टेस्ट करता है। 11th हाउस दिखाता है गेन्स, प्रॉफिट, एल्डर सिबलिंग्स, सोशल नेटवर्क, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, एम्बिशन और विश फुलफिलमेंट का घर होता है। ये आपकी फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स का भी फाइनल स्टेशन होता है। सैटर्न हार्ड वर्क, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, डिले, कार्मिक रिवॉर्ड्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रतीक है। ये रिजल्ट देता है, लेकिन तब जब आपने एफर्ट लगाया हो। आपको यहाँ पे सैटर्न होने से फाइनेंशियल रिवॉर्ड लेट मिलते हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। आपको गेन्स होंगे बट काफ़ी डिले से होंगे। आप दोस्त काफ़ी सोच समझ के बनाते हैं। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी होती है। आपके फ्रेंड सर्कल काफ़ी मैच्योर होता है।
लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या सोशल सर्कल में रेपुटेशन स्ट्रांग होती है आपकी। आप किसी भी सोशल ग्रुप में आपकी रिस्पेक्ट होती है। बड़े भाई बहन के साथ कार्मिक रिलेशंस होते हैं आपके, कभी सपोर्टिव कभी चैलेंजेस। लाइफ में एक क्लियर एम होता है जो आपको डिसिप्लिन देता है। आप काफ़ी गोल ओरिएंटेड आपकी लाइफ हो सकती है। अगर सैटर्न यहाँ पे स्ट्रांगली प्लेस्ड है, बेनिफिक से एस्पेक्ट में है, कंजंक्शन में है, एक्सॉल्टेड है, फ्रेंडली साइन में है या ओन साइन में है, तो आप इन्वेस्टमेंट और कैरियर से लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करते हो। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी ह्यूज होती है। आपका सर्कल में हाई स्टेटस लोग होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। आपके फ्रेंड्स काफ़ी इन्फ्लुएंसिव भी हो सकते हैं। क्लब्स, एनजीओज, कंपनीज़ में लीडरशिप पोजीशन मिल सकती है आपको। आप अपने बड़े से बड़े गोल अचीव कर लेते हो। आपके जितने भी ड्रीम्स हैं उनकी सारी की फुलफिलमेंट हो जाती है आपकी लाइफ में, लेकिन डिले से होगी। फैमिली और स्पेशली बड़े भाई बहन के साथ आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। लेकिन वहीं कहीं अगर आपका वीक है, मैलेफिक से एस्पेक्ट में है, कंजंक्शन में है, डेबिलिटेटेड है, कंबशन में है, तो आपको देखने मिलेगा कि आपके पैसे आते हैं लेकिन बहुत लेट या स्ट्रगल के बाद आते हैं। आपके प्रॉफिट्स काफ़ी डिलेज मिलते हैं आपको। आपकी क्लोज दोस्ती में मिसअंडरस्टैंडिंग या बिट्रेयल हो सकती है। आपके फ्रेंडशिप कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं रहेगी। बड़े भाई बहन से रिलेशन में आपको टेंशन फील हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट भी रह सकता है। आपको राइट कॉन्टेक्ट बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। आपके नेटवर्किंग स्किल्स में आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। कुछ गोल्स लाइफ में डिलेज होते रहते हैं। अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स आपकी लाइफ में रह जाती हैं। अगर 11th हाउस में शनिदेव नेगेटिव होके या मैलेफिक होके दृष्टि दे रहे हैं या बैठे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ रेमेडीज़ देना चाहूँगा। जैसे आप गरीबों की मदद कर सकते हैं। सैटरडे को किसी काले कुत्ते को आप रोटी खिला सकते हैं। आप जिससे भी कभी कुछ वादा करें तो उसे पूरा करें। गलत संगति से आपको बचना बहुत ज़रूरी है। कमेंट करके बताइए आपने कितना रेजोनेट किया और आपका सैटर्न यहाँ पे पॉजिटिव होकर बैठा है या नेगेटिव होकर बैठा है। बाकी प्लैनेट और हाउसेस के रिजल्ट्स देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। जब शनिदेव आपके 12th हाउस में होते हैं या फिर तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि 12th हाउस में पड़ रही है, तो ये एक डीपली कार्मिक प्लेसमेंट होती है। 12th हाउस को व्यय भाव भी कहते हैं, जो लॉस, एक्सपेंसेस, फॉरेन लैंड, आइसोलेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ और मोक्ष से जुड़ा होता है। शनिदेव यहाँ आके आपके सबकॉन्शियस माइंड में डिसिप्लिन लाते हैं, लेकिन शुरुआत में चैलेंजेस के साथ। ये प्लेसमेंट इंसान को अंदर से ट्रांसफॉर्म करती है, उसके हिडन फियर्स को सामने लाती है और उसको पेशेंस और डिटैचमेंट सिखाती है। शनि यहाँ पे आपको टेस्ट करता है कि आप मटेरियल चीज़ों के ऊपर उठकर इनर पीस कैसे पाते हो। 12th हाउस दिखाता है लॉसेस, एक्सपेंसेस, चैरिटी, फॉरेन सेटलमेंट, हॉस्पिटल, जेल्स, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल आइसोलेशन, हिडन एनिमीज और पास्ट लाइफ कर्मास। वहीं सैटर्न डिसिप्लिन, पेशेंस और कार्मिक डेप्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डिलेज, हार्डशिप का प्रतीक है, जो हमेशा आपको लॉन्ग टर्म लेसन देता है। 12वें घर में अगर आपके शनिदेव होते हैं तो पैसे का फ्लो ज़्यादातर एक्सपेंसेस में जाता है, लेकिन आप ग्रेजुअली कंट्रोल सीख लेते हो। आपके एक्सपेंसेस टाइम के साथ काफ़ी इंक्रीज़ होते जाते हैं। लाइफ में कुछ इवेंट आपको डीपली स्पिरिचुअल बना देते हैं। आपको लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग फील होगा। काम या सेटलमेंट के लिए फॉरेन से कनेक्शन बन सकता है। फॉरेन लैंड आपको जाना पड़ सकता है या फिर आप वहाँ पर रह के कुछ काम कर सकते हो। आप क्राउड से दूर रहकर अपने आप में पीस पाते हो। आपको टाइम के साथ आइसोलेशन या सॉलिट्यूड में अच्छा लगने लगता है। पास्ट लाइफ के कर्माज यहाँ सामने आते हैं जिनसे आप सीखते हो। आपको काफ़ी कार्मिक लेसन्स मिलते हैं यहाँ पे। अगर आपका 12th हाउस में सैटर्न बेनिफिक होकर बैठा है या बेनिक के साथ कंजंक्शन में है, आस्पेक्ट में है, फ्रेंडली साइन में है, ओन साइन में है, एक्सॉल्टेड है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपको फॉरेन सेटलमेंट के बाद। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या MNC में जॉब हो सकती है आपकी और आपको फॉरेन रिलेटेड वर्क में ही सक्सेस मिलती है। पैसे का मैनेजमेंट आपका स्ट्रांग होता है। आपके एक्सपेंसेस काफ़ी कंट्रोल्ड वे में होते हैं। मेडिटेशन, योगा और हायर नॉलेज में ग्रोथ होती है आपकी। आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग या मास्टरी की इंट्यूशन फील होती है। आप अपनी स्ट्रगल्स को क्वाइटली हैंडल करते हो और इनर पावर स्ट्रांग होती है आपकी सीक्रेसी ही आपकी स्ट्रेंथ हो जाती है। चैरिटी और सेवा में आपको शनि की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आप नीडी पर्सन्स की हेल्प करते हो। वहीं अगर आपकी सैटर्न की प्लेसमेंट यहाँ पे वीक है या मैलेफिक के साथ है, कंजंक्शन में, एस्पेक्ट में है, एनिमी साइन में है, डेबिलिटेटेड है, कंबशन में है, तो आपको हैवी लॉसेस देखने को मिलते हैं। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल लॉसेस से आपको लॉसेस हो सकते हैं। सोशल आइसोलेशन या इमोशनल लोनलीनेस आप ज़्यादा फील कर सकते हो।
हिडन डिसीजेस या हॉस्पिटल से संबंध बन सकता है आपका। आपके हेल्थ इश्यूज़ फ्रिक्वेंटली ख़राब हो सकते हैं। फॉरेन लैंड में सेटलमेंट में प्रॉब्लम आती है आपको काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद वहाँ पे सेटलमेंट हो सकता है आपके काफ़ी सीक्रेट एनिमीज़ हो सकते हैं, जो कि आपके पीछे चलने वाले लोग ही कभी आपके ओपोजिशन में सामने खड़े हो सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे 12th हाउस में शनिदेव नेगेटिवली प्लेस्ड हैं या फिर नेगेटिवली प्लेस्ड होकर यहाँ पे आस्पेक्ट दे रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ रेमेडीज़ देना चाहूँगा। आप चैरिटी करिए, गरीब और हेल्पलेस पीपल की मदद करिए। शनिवार को काला तिल दान करा करें। डेली मेडिटेशन से आपको पीस मिलेगी और क्लैरिटी मिलेगी। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। सेवा से आपके कार्मिक डेथ कम हो सकते हैं। कमेंट करके बताइए आपने कितना रेजोनेट किया और आपका 12th हाउस में सैटर्न पॉजिटिवली प्लेस्ड है या नेगेटिवली प्लेस्ड है। बाकी प्लैनेट के रिजल्ट्स देखने के लिए या बाकी हाउसेस के रिजल्ट्स देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो पूरे वीडियो रिलेटेड, आपने पूरा वीडियो देखा है, उसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर बिल्कुल दूंगा। और ऐसे ही इस कंटेंट के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।